एक बटेश्वर के पास में एक जालंगी साइड पे एक पहाड़ी है, टापू है मिट्टी का। उस टापू पे लड़ाई भई है। उस टापू पे ही तुम्हारी कुल की सती है। और वो जो सती है ना, बटेश्वर नदी के पहले, पुल के पहले, जैसे नदी पे जाते हैं उस पुल के पहले बटेश्वर मार्ग पे जब जाते हैं, इधर की साइड में एक सती का स्थान बना हुआ है। वो सती तुम्हारी कुल देवी है। वो सती के स्थान पे ही मानसमरी वही थी, वही गर्दन कटी है, और वही ब्राह्मण आज ब्रह्म राक्षस के रूप में तुम्हारे पूरे कुटुंब को परेशान करे बेटा। नहीं बाबे कि ब्रह्मदेव की पूजा तो नहीं होती, लेकिन नैया चढ़ाया था मैंने। आपको ब्रह्मदेव परेशान करे, इस लाली पे ब्रह्म जिंदगी भी आता है, ब्रह्म राक्षस के रूप में ब्रह्मदेव इसके शरीर पे आते हैं, ब्रह्मदेव परेशान करे। वो ब्रह्मदेव का अभी तक कुछ नहीं हुआ। और बोलिए जल्दी आप मैंने जन्नत आइए, जल्दी जल्दी आइए। आप क्या करवाना है, जल्दी आइए खुल के, बहुत देर हो गई। तुम पहचान की बात करते हो, मैं पहचान रहा हूँ तुम्हें, जल्दी आए। लगाइए माइक इनके, बोलेगा वो तो बढ़िया बोलेगा। वो खुद अपना उद्धार करवाना चाहता है। लगाओ माइक, लगाओ। चलिए बताइए कौन हो आप। मानते हो मालिक को, उम्मिया बाबा को मानते हो? मानता हूँ। मानते हो? बताइए कौन हो तुम? रामदेव। हाँ, रामदेव। ब्रह्मदेव। तो अभी तक इनको क्यों भ्रमित कराते आप? अभी तक आपने सही नाम क्यों नहीं लिया, ये बताइए आप हमें। मेरा कुछ काम ही नहीं होता है इनके घर। कोई तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था? किसी को मैंने परिचय भी नहीं दिया। क्यों? इनके भाई को दिया था। किनके भाई को? का भाई खत्म हो चुका है। इनके भाई को पर्चा दिया था, खत्म कर दिया? खत्म किसने किया? खत्म हो गए किसने किया? अपने आप। कोई अपने आप होता है क्या? राम जी भी खत्म भए थे तो उनने समाधि को तो बांधो लाओ, तो कृष्ण भगवान खत्म भए थे तो उनने तीर को बांधो लाओ। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में कोई खत्म होता है, किसी ना किसी रूप में पाना होता है। कछु नहीं होगा, आखिरी समय पर तुम्हें ठिप्पा लग जाओगे, गिर जाओगे, अपने क्या कहेंगे बेचारो चाहे तो सही रहो, तो वो ठिप्पा लग के गिरेगा और खत्म होगा। कहीं ना कहीं भगवान भी मृत्यु लेते हैं तो किसी ना किसी बहाने में लेते हैं। ये बताइए उसकी मृत्यु किसने की, तुमने या किसी और ने? झूठ बोले तो समझ लेना। हमने क्यों की? उनने गलती की। क्या गलती की उनने? गलती ही तो बताओ, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, समय कम है। चलिए, इसमें क्या गलती की? इस लाली को परेशान क्यों कर रहे हो तुम? इस पिटिया को परेशान क्यों कर रहे हो? हैं? और क्या क्या नुकसान किया आपने इनके घर में? बहुत कुछ। क्या क्या? एक एक बताइए, जल्दी बताइए, समय कम है। इनकी माँ को परेशान किसने किया? हमने किया है। इनके घर में फांसी लगा के खत्म हुआ था, किसने करवाया? मुझे नहीं पता। तो किसको पता है? बेटा आपके यहाँ बगीचा कहाँ है तो पहले? बगीचा हाँ, माइक में बोलिए। बगीचा हम गए थे, पिताजी हमारे विक्रमपुर के निकले हुए हैं, जी, कहाँ है विक्रमपुर? भाई के पास में जमुना जी, के किनारे। और हम लोग भगवान के पास आमरी गांव में रहते हैं। बगीचा कहाँ था पहले तुम्हारे यहाँ? बगीचा एक घर के सामने ही था एक। उस बगीचे में कोई एक व्यक्ति फांसी लगा के खत्म हुआ है। वहाँ आम के भी पेड़ थे बेटा। जानकारी नहीं है इसकी। जानकारी अपने घरे जाके करना, हाँ वो तो कर ले। क्योंकि तुम्हारा गला दबता होगा किसी का। मेरा ही दवा था। जो गला दबता है ना, वो वही दबाता है, कोई और नहीं दबाता है। एक चीज और बताइए आप इनके यहाँ, आप तो मैं एक चीज और बताएं। इनके यहाँ ये ये बड़ी बीमारी जो बनाई थी, किसने बनाई थी? मना करो तुम, बोलिए जल्दी आप हमें। हाँ, बताओ बेटा, आपके पूर्वजों में लड़ाई कब हुई थी, मानसमरी कब हुई थी? वो तो सुनी ना आपने?
यहाँ पे भी हुई थी और आमरी में पहुंच के भी हुई थी। क्योंकि जो मानसमरी भैया उसमें एक ब्राह्मण खत्म हुआ है। आप जो ब्रह्मदेव को पूजते हो वो ब्रह्मदेव नहीं है, ये फॉल्ट है, यहाँ समझने वाली बात है। आपके पूर्वजों में लड़ाई हुई है, आपके पूर्वजों में मांसमरी हुई है। जो मांसमरी भैया उसमें एक ब्राह्मण खत्म हुआ है, वो ब्राह्मण ये खेल रहा है। नहीं तो हमारी जानकारी में मांसवारी तो नहीं हुई, लड़ाई तो बहुत हुई है। लड़ाई कौन थे भाई? लड़ाई हमारे पिताजी ने भी भई है, हम लोगों में तो वो चली आ रही है लड़ाई तो। लड़ाई तो पिताजी को गांव छोड़े तो फिर हम लगे, मांसमरी की बात कर रहे हैं, तो वो हमारी ठीक जानकारी। है। हमें एक व्यक्ति खत्म हुआ, वो ब्राह्मण व्यक्ति खत्म हुआ, अपने घर जाके जानकारी कर गई। वो ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म राक्षस के रूप में इसमें खेल रहा है, वो अपना बदला ले रहा है, वो अपना प्रतिशोध ले रहा है। पूर्व में आपके बटेश्वर के पास में एक जालंगी साइड पे एक पहाड़ी है, टापू है मिट्टी का। हाँ, उस टापू पे लड़ाई भई है, उस टापू पे ही तुम्हारी कुल की सती है। और वो जो सती है ना बटेश्वर नदी के पहले, पुल के पहले, जैसे नदी पे जाते हैं उस पुल के पहले बटेश्वर मार्ग पे जब जाते हैं, इधर की साइड में एक सती का स्थान बना हुआ है। हाँ। वो सती तुम्हारी कुल देवी है। वो सती के स्थान पे ही मांसमरी वही थी, वही गर्दन कटी है, और वही ब्राह्मण आज ब्रह्म राक्षस के रूप में तुम्हारे पूरे कुटुंब को परेशान करे बेटा। नहीं बाबे कि आ रही बात समझ में? आई बात समझ में? आगे अब आएगी क्लियर? अब वो समझ में आई। फांसी भी लगा के मेरे चाचा खत्म हुए थे गांव में, बिक्रमपुर में। बोला आई बंचो, दम क्या बोला करो, कमजोर है क्या नहीं बोला करो, क्योंकि तुम ऐसे ऐसे के दरबार में नहीं बैठे, तुम बम्मिया के दरबार में बैठे हो। जब भी बोलो ताड़ के बोलो, क्यों? क्योंकि हमारा गुरु कमजोर नहीं। सरकार की जय। देखे होंगे तुमने, गुरु देखे होंगे, दरबार भी देखे हो। तो ये कोई घमंड वाली बात नहीं कर रहा है कि हम घमंड वाली बात कर रहे हैं। हम घमंड वाली बात रत्ती बंद नहीं कर रहे, मालिक पर भरोसा है, इसलिए बोल रहा है कि तुम ताड़ के बोला करो कि हमारा गुरु भूमिया है, और हमारा गुरु भूमिया है तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। और इसी बात से मैं कह रहा हूं, जब मांसमरी हुई सती आपकी, वो जो व्यक्ति खत्म, तुम्हारा भी व्यक्ति खत्म हुआ है, तुम्हारा भी एक व्यक्ति खत्म हुआ है, उसी की पत्नी सती बनी है। और उसी का ही पति कौन बना है? सिद्ध। और जो सिद्ध बना है उसी से युद्ध हुई थी, उसी के द्वारा उस ब्राह्मण की हत्या हुई। और वो ब्राह्मण अपना बदला ले रहा है, क्योंकि वो उसने उस सती पे और उस सिद्ध पे कब्जा डाल दिया है। इसलिए सती और सिद्ध उस जगह से चिक नहीं पा रहे। ले आने का प्रयास बहुत किया है, कईयों बार लेने का प्रयास भी किया है, पर उस सती ने, वो सिद्ध ने वो स्थान छोड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आधिपत्य है, वो इसके अधीन है, अभी वो इसके नीचे है, और वो उसको अपने कब्जे में ले। इसके बाद इन्हें स्वप्न में नदी दिखाई देती होगी, बहता हुआ पानी दिखता होगा, उड़ता हुआ व्यक्ति दिखता होगा, और खुद का विवाह होता हुआ दिखता होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? सही है। सही है। जो शादी कर रहा है और जो बहता हुआ पानी दिख रहा है, वो बहता हुआ पानी कहीं और का नहीं, बहता हुआ पानी वो यमुना का पानी है, क्योंकि इनको काला पानी दिखाई देता है, ना कि सफेद पानी। और इनको शादी होती हुई दिखती है। शादी जहां भी होती है, फूटा फूटा खंडर सा मकान दिखता है। माइक में बोलते चलिए, अभी आपको होश है, फूटा फूटा खंडर सा मकान दिखता है। तो एक व्यक्ति के साथ शादी होती है, उस व्यक्ति का कभी तो गर्दन कटी होती है, और तो कभी गर्दन जुड़ी हुई होती है, कभी गर्दन अलग होती है, तो कभी सिर जो धड़ होता है केवल धड़ के साथ विवाह होता है। हाँ या ना? सही है। सही है। सही है। क्योंकि जो गर्दन कटी हुई व्यक्ति है उसी की गर्दन कटी है, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। उसका रुंड उठा, उसका शरीर उठा, उसका धड़ उठा, धड़ ने फिर लड़ाई लड़ी, धड़ ने लड़ाई लड़ने के बाद इनके 5 आदमों की मृत्यु की। 5 आदम में इनका एक सिद्ध भी है। पुराना इतिहास बता रहा हूँ तुम्हारा, हाँ ये तो पुराना है, ये तो बहुत पुराना है। पुराना इतिहास बता रहा हूँ। इनको जो कटा हुआ व्यक्ति दिखता है, गर्दन कटी हुई जो व्यक्ति दिखता है, कभी कभार इनको तुम्हारे रूप में दिखा है, तुम्हारी भी गर्दन कटी हुई इनको दिखाई दी है। हाँ या ना? सही बोल रहे। सही है। कभी कभार वो तुम्हारे रूप में दिखता है, तुम्हारी भी गर्दन कटी हुई दिखती है, इसलिए बेचैन हो जाती है, इसलिए बड़बड़ा जाती है, फिर ये तुमको बोलती है कि हमारे पास बैठिए, आप हमको छोड़ के मत जाइए। हाँ या ना? सही है।
क्यों? क्योंकि इनको डर भरी आता है, इनको ये लगता है, इनको सपन में मरा हुआ व्यक्ति पति इनका मरा हुआ दिखता है, इसलिए इनको ये महसूस होता है कि ये हमारे पति के साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए इनको पास में बैठाने की हिम्मत होती है। ये लगता है कि मैं इनको पास में बैठा। कभी कभार इनको तुमसे इतनी नफरत होती है कि तुमसे मरने के लिए बोलती है। सही है। कभी कभार इनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कोई कुछ कर रहा है, हमें कुछ महसूस करा रहा है, पर हम चाहते हैं उसको रोक नहीं पाते हैं। सही बात। कभी कभार इनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे पैर पकड़ के कोई खींच रहा है, हमारे प्राण कोई निकल रहा है, हमारी आंखों से ऐसा लगता है कि हमारी आंखों में अंधेरापन छा रहा है। अंधेरापन छाते हुए इन्हें खुद के बच्चे की छवि नजर आती है। सही है। तीसरी बात, इसने तुम्हारे घर में 2 महिलाएं 2 बच्चे 4 पुरुष, टोटल इसने 2 महिलाएं 2 बच्चे, मतलब 4 और 4 और 4 8, टोटल इसने तुम्हारे घर में 8 मौतें कर दी। 8 मौत करने के बाद भी इसको तसल्ली नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ये बदला ले रहा है बेटा। पैर कभी बूढ़ा नहीं होता, बदला कभी कमजोर नहीं होता, बदला तो बदला ही है। उसकी फिर प्यास नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि वो चाहिए रहा है। समझ रहे हो नहीं? इसके बाद मोमबत्ती को परेशान किया, मोमबत्ती की भी दिक्कत थी, मोमबत्ती को भी परेशानी किया। इसके बाद तुम्हारे घर में विश्वेल बनी। विश्वेल जानते हो? हाँ बनी। विश्वेल किसके थी? चाचा की लड़की के। चाचा की लड़की। किसने बनाई? अब इसने बनाई होगी। इसी ने। किसने? ये ब्रह्म प्रेत ने। कौन ने? ये ब्रह्म राक्षस ने। हाँ हाँ। किसने बनाई? इसने। किसके द्वारा बनवाई? अब ये जानकारी नहीं। किसके द्वारा बनवाई? उसी के द्वारा। इसके बाद इसने फिर तुम्हारे घर में क्या किया? इसने इसके बाद तुम्हारे घर में जुड़वा बच्चा पैदा किसके हुए थे? जुड़वा बच्चा जानकारी नहीं है अभी। जुड़वा बच्चे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। शुक्र में जुड़वा बच्चे दिखाई देते हैं, जो कि तुम्हारे पालक है बेटा। ये तुम्हारे घर में ही पैदा हुए हैं, उसी ने खत्म किए, तुम्हारे घर के पालक बने हुए हैं, तो पालक भी उसी के साथ में फंसे हुए हैं, इसलिए इनको छोटे छोटे काले काले बच्चे दिखाई देते हैं। इसके बाद इनको जिंद के रूप में परेशान करता है। जिंद के रूप में आता है, वो रूप बदलता है, कभी आदमी में से औरत बनता है या औरत में से आदमी बनता है। इनको सपन में उड़ाता है, यानी कि बीना, इनका नाम बीना देवी है। हाँ, बीना बीना है। परेशान करता है। इसके बाद इसने तुम्हारे भाई को परेशान किया। इसने इसके बाद तुम्हारे भाई को कब्जे में लिया, यानी कि उपेंद्र। एक तुम्हारा भाई है उपेंद्र नाम का, बड़ा भाई है मेरा। उपेंद्र नाम का भाई है। उपेंद्र को परेशान किया, उपेंद्र को दिक्कत दी, उपेंद्र को लिया। उपेंद्र की पत्नी का काफी समय पहले था, वो आज की वर्तमान स्थिति में नहीं है। अच्छा। इसका मतलब उनने कहीं अपनी इसकी व्यवस्था करवा ली है, आज वो उनको छोड़ गया, यानी कि चुन्नी। मैं जिसकी चुन्नी देवी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो चुन्नी है, हाँ। यानी कि चुन्नी देवी को छोड़ गया है, अब वो बीना देवी पे प्रभाव करे। तो इसका मतलब चुन्नी देवी ने कहीं अपनी ऐसी व्यवस्था करवा ली है, अपनी जगह की ऐसा किलित करवा लिया है, उनके जगह में वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बेटा तुम्हारे घर में दिक्कत दे रहा है, इसलिए वो तुम्हारे घर में नुकसान कर रहा है। यहाँ तक कि ये डर जाती है, चिल्लाती है, हाँ डरती बहुत है। इनको धम धम की आवाज सुनाई देती है, इनको तरह तरह की आवाज सुनाई देती है। आपके घर में एक महिला खत्म हो चुकी है। महिला हमारी बड़ी मम्मी खत्म हो चुकी है। किसने की? अब ये जानकारी नहीं है। इसी ने। अच्छा। किसने की? ब्रह्म राक्षस। ये ब्रह्म राक्षस के चक्कर में तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी सती, ये सब फंसी हुई है। और कुलदेवी बेटा तुम्हारी कौन है? वैसे तो विंध्यवासिनी माँ है, आपके हिसाब से सती माँ है, क्योंकि वहां आप रह रहे हैं, तो सती माँ है। वे सती माँ उनके कब्जे में, सती माँ उनकी मदद नहीं कर पा रही है। अगर सती माँ उनकी मदद करती, तो सती माँ उनके अधिपत्य नहीं होती, तो आज तुम्हारे घर में ये प्रवेश नहीं करता। तो सती माँ में इतनी ताकत है कि वो रोक सकती, पर इनके शरीर में जो जलन पड़ती है, इनके शरीर पे, इनको एक कन्या दिखाई देती है, लाल साड़ी में कन्या दिखाई देती है, कुंवारी कन्या होती है, पर पहनावा उसका कैसा? साड़ी का। कन्या कुंवारी दिखती है, पहनावा साड़ी का। वो इनको सती दिखाई देती है, कभी कभार सुहागी के रूप में भी दिखाई देती है, बढ़िया लाल चूड़ी वगैरह मांग भरे हुए दिखाई देती है, वो सती दिखाई देती है। और वो सती क्या है, इनकी खुल के मदद नहीं कर पा रही है। इसके बाद ये ब्रह्म राक्षस तुम्हारे घर में कोई राम नरेश है या नरेश नाम है, राम नरेश, कोई भी हो, उनके घर में भी ये प्रभाव करता था, उनके यहाँ भी ये दिक्कत देता था। उनकी मृत्यु कर दी। क्लियर? उनके यहाँ भी दिक्कत देता था। शब्द सुनिए आप। हाँ। आप हमारे शब्दों को पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि हम बात वही तरीके, हमारे बूढ़े पुराने कहता है, हमारे बूढ़े पुराने जो कहता है कि लला जीवन में ऐसी बात करियो, एक मार्ग घुसने का हो तो एक मार्ग निकलने का भी हो। जीवन में बात को कहे चाहिए,
आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है, गहरी बात है। जीवन में बात कीजिए यहाँ से अपना निकलने के लिए भी मार्ग हो। ऐसी बात ना करिए कि आप बिल्कुल ही फंस कर रह जाओ, वहां से निकल ही ना पाओ। आते हमेशा याद रखो, ऐसी बात अपने जीवन में कहना चाहिए कि यहाँ से अपने बचने का भी मार्ग हो। एक बात एक हो पर मार्ग दो, फंसने वाला भी और बचने वाला भी। अगर आए पड़ा तो बात फंस भी जाए तो वहां से बचने का भी मार्ग उसी बात में हो। ऐसी बात कीजिए तो हमेशा हम ऐसी बात करते हैं, यहाँ से हमारे बचने का मार्ग हो। जहां तक है कि हम भाई भाइयों में कभी विवाद नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। अभी आके हम भाई भाई एक भाई तो खत्म कर दिया हमारा, और दूसरा भाई उपेंद्र जो रह गया उसमें भी विवाद करवा दिया। क्लियर? ये ब्रह्म जिंदगी ब्रह्म राक्षस की व्याधा है, ब्रह्म राक्षस परेशान करे, इसको हटवा लेना, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आज से आराम मिलेगा।